हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम टेंस प्लस स्पोकन क्लास के अंतर्गत हमेशा बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तो कंटिन्यूअस में किस टाइप से हमारे को करना है तो उसको लेकर के आपको बताया कि पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में पहचान, हिंदी का कोई वाक्य बनाएंगे, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आएगा। कुछ उदाहरण दिए, एग्जाम्पल हिंदी में मैं फुटबॉल खेल रहा था, वह कपड़े धो रहे थे। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बनाओ। और स्पीकिंग में भी जब आप बोल रहे हैं तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाना सीख जाओ। तो बोलना प्रेजेंट का बोलना है, पास्ट का बोलना है या फ्यूचर का जो भी है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो आप उसमें बिल्कुल वर्ड पावर होनी चाहिए। आपको मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। आपको फॉर्म्स भी है वो मैं बताऊंगा। हमेशा कोशिश रहेगी 5, 10 उससे ज़्यादा इस प्रकार से फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको बताई जाएगी, वो भी हमेशा याद हो जाए आपके लिए। ये हमने सेंटेंसेस बनाए। उसके बाद में हमने अंग्रेजी में पहचान, एट दैट टाइम, देन, वाइल, इस प्रकार से जो भी कार्य है उसको लेकर के। और सहायक क्रिया वॉज वर, ये एडवर्ब में दिया आपको। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। आई, ही, सी, इट, नेम एक वचन के साथ वॉज, वी, यू, दे बहुवचन के साथ वर लगाएं। वर का प्रयोग आई के साथ कब होता है उसको लेकर के आपको बिल्कुल यहाँ पे बता दिया है। और इस प्रकार के सेंटेंस कई बार जब पूछते हैं तो आपको ये जो नॉलेज है कि वर का प्रयोग होता है, ये नॉलेज जो है जब होगा तो सामने वाला समझेगा कि हाँ, इसको मतलब इसका अच्छा नॉलेज है, इंग्लिश इसको अच्छी आती है कि आई के साथ वर भी लगता है, अच्छा कंडीशनल सेंटेंसेस में लगता है, उसमें आपको बता दिया। नेक्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस हमने लिया। सब्जेक्ट was were, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसके अंतर्गत हमने सेंटेंसेस बनाए, चाहे वो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बोमाराम वॉज रीडिंग इंग्लिश, लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट। पेड़ के नीचे है ना, तो अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट। और वी वर रीडिंग ईटिंग फूड, वी वर ईटिंग फूड, इसको लेकर के उसके बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव का आपको फॉर्मूला बताया कि सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद में नॉट लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लो, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लो, और उसके बाद में अदर वर्ड्स प्लस साथ में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। इस प्रकार से ये अपने पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस और स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा, कुछ हिस्सा हमने पढ़ा। देखिए, स्पीकिंग के अंतर्गत जब भी आप वाक्य बोलें तो ऐसी स्थिति में कुछ वाक्य, जैसे अपनी घड़ी मिला लो, तो कहने का अर्थ है अपनी घड़ी मिला लो का अर्थ हो गया, कहने का अर्थ है घड़ी का जो टाइम सही नहीं है तो उसको सेट करने की बात आ रही है कि सेट योर वॉच राइट, कि आप अपनी जो घड़ी है उसका टाइम है वो बिल्कुल सही कर दो। उसी प्रकार से वह रात को देर से सोता है, वह रात को देर से सोता है, तो इस समय जब सोने के लिए कहाँ जाते हैं हम, बिस्तर पर, जो जिस प्रकार से, तो ही गोज टू स्लीप, सोने के लिए, he goes to sleep late at night, इस टाइप से बोलना है कि he goes to sleep late at night, के देर से, लेट देर से। तो यहाँ पे जैसे set your watch right, आप उसमें सामने वाले को बोलें। उसी प्रकार से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मित्र के बारे में, कि राम goes to sleep late at night, या फिर जो भी जिसके बारे में नाम, आपका फ्रेंड है जो वो देर से सोता है, उसके बारे में उसका नाम लेकर के बोल दीजिए, he goes to sleep लेट एट नाइट। इस प्रकार से जैसे वर्षा हो रही है, ध्यान दीजिए, बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं, आपस में खड़े हैं काफ़ी, तो ऐसी स्थिति में इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, इस टाइप से बोलिए उसको। तो क्या है कि वो कंटिन्यूस में स्पीकिंग में भी आ गया, बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग, इस टाइप से। आज बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे,
इट इज़ वेरी हॉट टुडे, जैसे गर्मी है तो हॉट टुडे आ जाएगा, कोल्ड में तो सर्दी है तो उसमें कोल्ड टुडे आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस टाइप से आपको। और सन इज शाइनिंग, जैसे तेज़ गर्मी है तो ऐसी स्थिति में वो भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट में जैसे बिजली कड़क रही है, बिजली जब कड़कती है उसको कड़क रही है कंटिन्यूस के अंतर्गत, तो उसमें इट इज़ थंडरिंग, बिजली कड़कने को थंडर बोला जाता है, इट इज़ थंडरिंग, बिजली कड़क रही है। मुझे वहाँ जाना है, ध्यान दीजिए यहाँ इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि मुझे वहाँ जाना है, आई एम टू गो देयर। ये तो हो गई आपकी इच्छा के अनुसार कि मुझे वहाँ जाना है, आई एम टू गो देयर, आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आई एम टू गो देयर। और वहाँ आपको जाना पड़ा, आपकी मजबूरी हो गई एक प्रकार से, तो ऐसे में ऐसी स्थिति में आई हैव टू गो देयर का प्रयोग होगा, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। वो एक प्रकार आपकी इच्छा के विपरीत हुआ, आप जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी जाना पड़ा, तो इसी प्रकार से। ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो ये सॉरी आई एम टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए पास्ट टेंस के अंतर्गत है तो उसमें आपको यूज करना है कि आई हैड टू गो देयर, इस टाइप से। ठीक है, इट इज रेनिंग, मुझे वहां जाना पड़ा, आई एम टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, ये आपकी मजबूरी है। और मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना होगा, आई शैल हैव टू गो देयर, जाना होगा, गागेगी, आई शैल हैव टू गो देयर। तो इस स्थिति में इस टाइप से ये जो सेंटेंस है, कभी आप जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना है। ठीक है, तो उसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आई एम टू गो देयर, आपकी मजबूरी है एक प्रकार से कि जाना ही है, क्या करें, जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो देयर हो गया, मुझे वहाँ जाना पड़ा भूतकाल की बात हो गई तो आई हैड टू गो देयर, और मुझे वहाँ जाना होगा, आई शैल हैव टू गो देयर, यानी वहाँ जाना ही होगा मुझे। तो इस टाइप से, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से सेंटेंस यूज़ किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। स्पीकिंग के अंतर्गत बढ़ते हैं आगे, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ वर्ब्स जो है, हमेशा मैंने जैसा आपको बोला था वर्ब्स को लेकर के आपको बताया जाएगा, और इस प्रकार से आप वर्ब्स में देखिए, जैसे बेयर, बोर, बोर्न, सहना। अब एक होता है बियर, जो हम बियर बोलते हैं, बियर यानी भालू, लेकिन स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेंटेंस जब पूछा गया है तो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं उस समय विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सेंटेंस जो है क्या कह रहा है। कई बार जैसे ओल्ड शब्द है, बियर, ये जो है ना, बियर और बेयर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पढ़ा जाएगा कि सेंटेंस भालू की बात कर रहा है या किसी बात को सहन करने की बात कर रहा है या कोई जन्म से संबंधित बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बियर, बोर, बॉर्न, तो यहाँ पे लास्ट थर्ड फॉर्म में BORN आएगा, तब सहना हो गया, लेकिन बियर, बोर, बॉर्न, BORN जो जन्म है उसको लेकर के ऐसी स्थिति में ये यूज किया जाएगा। बिकम, बिकेम, बिकम होना, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS, इस टाइप से कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, इस प्रकार से ऐसी स्थिति में आपको बिकम शब्द यूज करते हैं जो मेन वर्ब के रूप में। बीट, बेट, बीटन, पीटना, बीट, बेट, बीटन, उसको लेकर के। बात, बात, स्नान करना, देखिए टेक बाथ शब्द यूज होता है वैसे, आई टेक बाथ डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, उसी प्रकार से आप जैसे है ना कि मैं वो सुबह जल्दी स्नान करता हूं तो टेक बाथ शब्द यूज करते हैं, बात वैसे स्नान करना इस रूप में। बेगिन, बिगेन, बिगन यानी आरंभ करना कोई भी, तो इसमें ध्यान दीजिए बेगिन, बिगेन, बिगन। अब इसको जब पढ़ते हैं तो उस समय जैसे ये है, इसको हम बेयर, बो, बोर्न, सेना, बियर, बोर, बोर्न, जन्म देना, इस प्रकार से। बिकम, बिकेम, बिकम बनना, बीट, बेट, बीटन पीटना, बाद, स्नान करना, बेगिन, बिगेन, बिगन आरंभ करना, इस टाइप से आपको एक प्रकार से राग में जब आप फॉर्म्स को इस प्रकार से रिपीट करेंगे तो इस टाइप से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म याद हो जाएगी, साथ में उसका मीनिंग भी याद हो जाएगा, उसका अर्थ क्या वो याद हो जाएगा। ये है प्रैक्टिस की चीज़, प्रैक्टिस की है। और फॉर्म्स जो भी आपको हमेशा बताते हैं, इसको यदि आप नोट डाउन करते हैं, और आपको बता दूं कि यदि इसको आप पढ़ते हैं वापस रिपीट करते हैं तो ऐसी स्थिति होगी कि आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली आएगा कि इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। ये एक नया तरीका है। नेक्स्ट में देखिए, जैसे बेंड, बेंट, बेंट झुकना, बिड, बेड, बिडन आज्ञा देना, बाइट, फॉरबिड जैसे आता है ना फॉरबिड, तो उसमें मना करना होता है, लेकिन यहाँ पे बिड आज्ञा देना। बाइट, बिट, बिटन दांत से काटने के लिए बाइट शब्द यूज करते हैं। बाइंड, बाउंड, बाउंड कोई भी बांधने को लेकर के। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लाउन यानी हवा चलना, बजाना, ब्लो और हवा चलना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तोड़ना, इसको लेकर के। तो देखिए इस टाइप से यदि वर्ब्स है इसमें, तो उसमें भी कि बेंड, बेंट, बेंट झुकना, बिड, बेड, बिडन आज्ञा देना, बाइट, बिट, बिटन काटना, जो दांतों से काटने की बात है। बाइंड, बाउंड, बाउंड बांधना। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लाउन हवा चलना। इस पर ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तोड़ना। इस टाइप से आप उसको एक राग के तौर पे उसको हमेशा यूज कीजिए, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ये फॉर्म्स की बात है। और जैसे बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड देखना, बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड देखना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट बनाना। बर्न, बंट, बंट जलाना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड खून निकलना। ब्लीड्स, ब्लेड, ब्लेड, वैसे खून को ब्लड बोलते हैं, उसी से ये बना ब्लड के बाद में इसे ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ब्लड तो खून हो गया, लेकिन उस खून का निकलना, बहना, उसके लिए ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। और यहां तक ये अपने कुछ मैंने आपको फॉर्म्स लिखाई। उसके बाद में कुछ ऐसे आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के टाइप से, इडियम्स के टाइप से जो कंपटीशंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, चाहे वो उसमें फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो उसमें पूछते हैं। आप देखेंगे एनडीए के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी, रीट के एग्ज़ाम के अंतर्गत भी कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाता कि इसका अर्थ क्या है। ऐसी स्थिति में ये आपके एयरफोर्स आदि में सवाल आते हैं, जैसे नाउ एंड अगेन, इसका अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभार, नाउ एंड अगेन। तो ऐसी स्थिति में वर्ड सेंटेंस के अंदर यदि ये शब्द आ गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे को जब तक उसका अर्थ याद नहीं है तब तक हम उसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे और उत्तर गलत हो जाता है। नाउ एंड अगेन मीन्स कभी कभी। ऑल इन ऑल, ऑल इन कहते हैं, ये तो ऑल इन ऑल है, यहाँ पर ये सर्वे सर्वा है, सब कुछ इसके हाथ में। इसी प्रकार से बैक एंड बेली, अभी सीधा ऐसे जाएंगे तो बैक यानी पीठ होगी, बेली यानी पेट, तो यहाँ इसका अर्थ है कपड़ा और रोटी। बैक एंड बेली, कपड़ा, रोजी रोटी जो भी है, कपड़ा और रोटी, उसको लेकर। बैग एंड बैगेज, तो बोर या बिस्तर के साथ, बैग एंड बैगेज। ही वेंट अवे विथ बैग एंड बैगेज, वो यहाँ से है वो बोरिया बिस्तर के साथ चला गया। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, आजीविका जो होती है हमारी की, उसको ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। यूँ तो बोलेंगे कि रोटी और मक्खन, लेकिन जब ये सेंटेंस में आया तो ब्रेड एंड बटर मतलब इसका अर्थ होता है, जब इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में लेते हैं उस समय इसका अर्थ रोजी रोटी, रोजी रोटी, ठीक है, रोजी रोटी के तौर पे, आजीविका के तौर पे। चौक एंड ब्लॉक, चौक एंड ब्लॉक मतलब टेढ़ी मेढ़ी, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं, चौक एंड ब्लॉक इस टाइप से, तो वो टेढ़े मेढ़े के लिए हो गया। पिक एंड चूज, हम देखते हैं कई बार इस वाक्य को हम पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना, तो उसके लिए चाहे आप कहीं पर भी है, मार्केट में हैं और भी कहीं ऐसी स्थिति में पिक आउट द वर्ड, ऐसा भी आता है ना, कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें पिक आउट मतलब क्या, पिक आउट चुनना, कहने का अर्थ उचित शब्द चुनने की बात हो गई, उचित योजना चुनने की बात हो गई, उसको लेकर के। तो पिक एंड चूज ध्यान से चुनने की बात है, उसको लेकर के यहाँ पे आपको बताया गया। नेक्स्ट में देखिए फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर शुद्ध और उचित, शुद्ध और उचित, जैसे स्क्वायर होता है ना चारों तरफ एकदम कैसे लाइन होती है अप टू डेट, उसी प्रकार से फेयर एंड स्क्वायर शुद्ध और उचित की बात। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स यानी वाद विवाद, कोई भी वाद विवाद है
उसके लिए फ्लक्स एंड रिफ्लक्स शब्द का यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब के तौर पे इसको। यहाँ नेक्स्ट में देखिए, जब भी आप बोलते हैं उस समय तो गुडी गुडी, ही इज़ लुकिंग गुडी गुडी, मतलब दिखने में तो ऊपर से अच्छे हैं लेकिन इनर सेंस जो है आंतरिक तौर पे बहुत गड़बड़ होते हैं। तो ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाला जो लोग हैं उनके लिए गुडी गुडी, गुडी गुडी शब्द बोलते हैं। गुडी गुडी मीन्स ऊपर से, कहने का अर्थ है व्यवहार में ऐसा इस टाइप से बनावटीपन होता है, लगता है कि हाँ भी भला आदमी है लेकिन होता नहीं है। ऐसी स्थिति में तो ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग जो है गुडी गुडी उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये तो आपको पक्का याद हो गया है कि हाँ गुडी गुडी शब्द का अर्थ क्या है। हौज पौज, देखिए हमारी यहाँ पर ये लोकल लैंग्वेज में कई बार कहते हैं वो हौच पौच हो गया, कहते हैं ना हौच पौच हो गया। अरे हौच पौच वो हौज पौच, गड़बड़ अस्त व्यस्त जो भी है, गड़बड़ करना अस्त व्यस्त हो जाना, उसके लिए हौज पौच, ये सब ये चीज़ होती है। कोई खाना वगैरह है उसके लिए भी, तो उसमें भी हौज पौच शब्द का यूज़ कर सकते हैं। खाने के अंदर जो सेंटेंस यदि आप बोलते हैं तो उसमें भी हौज पौच शब्द का यूज़ कर सकते हैं। और ये लोकल लैंग्वेज में भी इस टाइप से बोलते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं कि ये इंग्लिश का शब्द है, ये भी एक तो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे गुडी गुडी में आपने याद किया तो हौज पौज कैसे बोला जाएगा। हम्प्टी डम्प्टी, आपने ये देखा होगा एक पोएम है, हम्प्टी डम्प्टी उसको बोलते हैं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन वॉल। हम्प्टी डम्प्टी का अर्थ होता है लड़खड़ाता हुआ, वास्तविक अर्थ उसमें लड़खड़ाता हुआ है और हमें उसका ध्यान नहीं है। हम बोलते जो हम्प्टी डम्प्टी, क्या हम्प्टी डम्प्टी यानी लड़खड़ाता हुआ। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन जब तब, जब तब, कभी कभी जो भी है जो उसमें जब तब होना, उसके लिए ऑफ एंड ऑन। टिटल टेटल, टिटल टेटल फुसफुस करना, फुसफुस करना, उसके लिए टिटल टेटल शब्द का यूज़ होता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों को आप वापस एक बार देख लीजिए, दृष्टि डालिए। फेयर एंड स्क्वायर शुद्ध और उचित, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स वाद विवाद, गुडी गुडी ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले जो लोग हैं उनके लिए गुडी गुडी शब्द यूज़ करते हैं। हौज पौज, कोई भी गड़बड़ करना, उसके लिए हौज पौज शब्द यूज़ होता है। हम्प्टी डम्प्टी यानी लड़खड़ाता हुआ, उसके लिए। ऑफ एंड ऑन यानी जब तब, उसके लिए हम इसे। और टिटल टेटल मतलब फुसफुस करना, इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए आपको किस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर का तो है ही, साथ ही साथ देखिए इंग्लिश में हमने ये पढ़ा और इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं जिसके बारे में आप बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। जैसे सुई, उसी प्रकार से आपके लिए शब्द इस टाइप से दिए जा, डेली लाइफ में अपने जो काम में आते हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। सामान्य शब्द भी लूँगा ताकि सभी के लिए जो शुरुआती स्टेज पे वो भी इसका उत्तर दे सकें। इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। सुई है, जलेबी है, बाजार है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का एक हिस्सा कनपट्टी, उसको क्या कहते हैं, कलाई, इसके लिए क्या शब्द हैं। और इंग्लिश में जैसे पुट ऑन, पुट आउट, इसके लिए आप शब्द बताइए कि पुट ऑन का अर्थ क्या है, पुट आउट का अर्थ क्या है। इसको पूछते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंतर्गत, इनको पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शब्द। इनके बारे में डायरेक्ट अभी उत्तर आ रहा है तो अभी बताइए। बहुत सारे आप में से, चाहे GS राठौड़, आप में से सिंबूराम, उसी प्रकार से नक्ताराम, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आप जुड़ते हैं, संदीप जी, बहुत सारे, तो रिप्लाई कीजिए बिल्कुल किस टाइप से, जो भी आपको उत्तर आता है उसमें उत्तर दीजिए। और हमेशा नए नए शब्द सीखना है ताकि हम स्पीकिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपर्ट बन जाएं। तो पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा है, स्पीकिंग के
तौर पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और टेंस तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं। आपके रेस्पॉन्स से मुझे लग रहा है। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब भी अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो अधिक लोग जुड़ पाएंगे। इसलिए अंत में जब भी आप इसको देखते हैं तो उसमें लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक, सभी को फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।